मध्य प्रदेश में लंबे वक्त के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की नई टीम बनी, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर संग्राम छिड़ गया। एक तरफ पार्टी के सीनियर नेता ही इस कार्यकारिणी पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जिन नेताओं को पद दिया जा रहा है वो पद लेने से ही इनकार कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी में इस्तीफों की लाइन लग गई है। तो कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, क्यों पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लगी है, आपको सब कुछ बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बुरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं अमरवाड़ा उपचुनाव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यह पार्टी की प्रदेश में लगातार 30वीं हार थी। इस बीच कांग्रेस की दर्जनों बैठकें और कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं तक लंबा मंथन का दौर चला, लेकिन नतीजे नहीं बदले। कांग्रेस ना तो चुनाव जीत सकी और न ही अब अपनी नई कार्यकारिणी को लेकर कोई ठोस ऐलान कर पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जब कांग्रेस की कमान संभाली, तब से कांग्रेस अपने हाल पर आंसू बहा रही है। इसके पीछे भी राहुल गांधी के गलत फैसले बड़े जिम्मेदार हैं। एमपी कांग्रेस में भयंकर बवाल, जीतू पटवारी के खिलाफ हल्ला बोल, दो बड़े नेताओं के इस्तीफे से हाहाकार। मध्य प्रदेश की कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर कलह बढ़ता ही जा रहा है। 10 महीने की लंबी जद्दोजहद के बाद भले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी कार्यकारिणी को लेकर डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हों, लेकिन अब उनके ही इलाके के नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। 29 अक्टूबर की रात में कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी लिस्ट जारी हुई थी, लेकिन बुधवार सुबह ही पार्टी में सचिव बनाए गए इंदौर के अमन बजाज और भोपाल के मोनू सक्सेना ने पद नहीं लेने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी में इंदौर शहर के कार्यकारी अध्यक्ष अमन बजाज तो नई कार्यकारिणी में सचिव पद पर नियुक्त किए गए थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अमन बजाज ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को खत लिखकर कहा कि कांग्रेस कमेटी के गठन की शुभकामनाएं। इसके पहले मैं पदाधिकारी के रूप में काम कर चुका हूं, नए लोगों को मौका दिया जाए। गौरतलब है कि अमन बजाज पहले ही महासचिव के पद पर रह चुके हैं। अमन बजाज की तरह भोपाल के मोनू सक्सेना, जिन्हें सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भी पद लेने से इनकार कर दिया। मोनू सक्सेना ने कहा, आपकी तरफ से मुझे प्रदेश कांग्रेस में सचिव का महत्वपूर्ण पद मुझे दिया गया, लेकिन आपसे अनुरोध है कि मेरे प्रदेश सचिव स्थान पर किसी अन्य अनुभवी या युवा साथी को पदस्थ कर पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करें। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में अब तक उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव और दूसरे पदाधिकारी मिलाकर कुल 335 नेताओं के नामों का ऐलान किया गया। अजय सिंह ने भी उठाए थे सवाल। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की घोषित नई कार्यकारिणी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। यहाँ उन नेताओं की चल रही है जिनकी वजह से कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का स्वरूप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अजय सिंह ने नई कार्यकारिणी में विंध्य क्षेत्र की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि रीवा, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, उमरिया, कटनी में 2 से 3 नाम मिल जाएं तो बड़ी बात है। वही नई कार्यकारिणी पर रायशुमारी के सवाल पर अजय सिंह ने कहा, जिसने ये कार्यकारिणी घोषित की है उनसे पूछिए क्या इसके लिए कोई रायशुमारी हुई थी या नहीं। बीते 20 सालों से गलत फैसले हो रहे हैं, क्या ऐसे फैसलों से कांग्रेस मजबूत होगी? अजय सिंह ने आगे कहा कि जिन नेताओं की वजह से कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है, उन्हीं नेताओं के इशारे पर नई कार्यकारिणी बनाई गई। इसके गठन में ज्यादा वक्त लगा लिया गया और नतीजा ऐसा है कि ये कहीं से भी ठीक नहीं है। ऐसे में चंद शीर्ष नेताओं के फैसलों के आगे क्या किया जा सकता है? पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने जीतू पटवारी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि मैं तो खुलेआम अपनी बात कहता हूं और समय आने पर नाम भी उजागर कर दूंगा। ये लोग बिना सोचे समझे फैसले कर रहे हैं। सबको ये समझना चाहिए कि अगर कोई एमएलए है तो वो संगठन में कैसे काम करेगा। उसे अपनी विधानसभा क्षेत्र में काम करने होंगे। संगठन में जो समय दे सकेगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सके, उनको जगह मिलनी चाहिए। सही तरीके से जो काम करना था उसका जरा ध्यान नहीं रखा गया। ये तो कांग्रेस का दुर्भाग्य है।
वैसे आपको बता दें कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव और उसके बाद उपचुनावों में कांग्रेस ने 10 सालों का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात इसके बिल्कुल उलट रहे। यहां पर पार्टी हर मोर्चे पर लगातार शिकस्त का सामना कर रही है। पार्टी से नेताओं का मोह भंग हो चुका है। आधे से ज्यादा कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और इसको लेकर नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। इन सब के बीच बीजेपी के मजबूत संगठन से लड़ना कांग्रेस के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है। एमपी कांग्रेस में क्यों नाराज हैं बड़े नेता? पार्टी में मचे घमासान के बाद इस्तीफा। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हाल ही में कार्यकारिणी घोषित की थी। इसके घोषित होते ही पार्टी के अंदर घमासान मच गया, इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। प्रदेश के कई नेता अपना लिस्ट में नाम ना देखकर नाराज हो गए थे और इसके बाद अब कांग्रेस इसमें डैमेज कंट्रोल में जुट गई। पार्टी ने लिस्ट जारी होने के बाद फिर सह सचिव और कमेटियों का ऐलान किया। कांग्रेस कार्यकारिणी में 84 सचिव, 36 सह सचिव बनाए गए। पार्टी ने पॉलिटिकल अफेयर समिति, अनुशासन समिति और डिलिमिटेशन कमेटी का भी ऐलान किया। इन नई नियुक्तियों के जरिए पार्टी ने नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश भी की। खबरों के मुताबिक राज्यसभा सांसद अशोक सिंह एमपी कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में जितेंद्र सिंह, जीतू पटवारी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, उमंग सिंघार, कांतिलाल भूरिया, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, विवेक तनखा, अशोक सिंह, मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल, ओंकार सिंह मरकाम, फूल सिंह बरैया, सज्जन सिंह वर्मा, गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति, नकुलनाथ, बाला बच्चन, विजय लक्ष्मी साधो, शोभा ओझा, आरिफ मसूद, तरुण भनोट और प्रवीण पाठक और सत्यपाल सिंह सिकरवार शामिल हैं। ये भी बनाए गए हैं पदाधिकारी। अनुशासनात्मक समिति में राजेंद्र सिंह को अध्यक्ष और सुरेंद्र चौधरी, अजिता वाजपेयी, शेख आलिम, दिलीप गुज्जर शामिल हैं। परिसीमन समिति में सांसद विवेक तनखा, उमंग सिंघार, जेपी धनोपिया, के मिश्रा, अभय मिश्रा और साहेब सिंह गुजर, वी के बाथम शामिल हैं। 2 दिन पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी घोषित होने के बाद 29 अक्टूबर की रात एक और लिस्ट जारी की, जिसमें 25 सदस्य पीएसी समेत 84 सचिव और 36 संयुक्त सचिव शामिल किए गए और इसमें कमलनाथ के साथ नकुलनाथ और दिग्विजय सिंह को भी शामिल किया गया। पहली लिस्ट में 177 पदाधिकारी घोषित किए थे, जिसके बाद ही घमासान शुरू हो गया और दूसरी लिस्ट में कुल 158 पदाधिकारी बनाए गए। यानी दोनों लिस्ट को मिलाकर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुल 335 पदाधिकारी हो गए हैं। बढ़ती जा रही थी नाराजगी। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकारिणी में सचिव बनाए गए नेताओं में कई ऐसे नाम भी शामिल हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट की रेस में थे। कुछ ऐसे नेताओं को भी सेक्रेटरी बनाया गया है जो चुनाव हार गए थे। इनमें राजनगर के पूर्व विधायक विक्रम सिंह, नाती राजा की पत्नी कविता राजे और पूर्व विधायक कल्पना वर्मा, मेवाराम जाटव, नीरज दीक्षित जैसे पूर्व विधायकों को सचिव बनाया गया है। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी नेताओं में भारी नाराजगी देखी गई थी। इंदौर कांग्रेस के नेता प्रमोद टंडन ने तो पार्टी से इस्तीफा तक दे दिया। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह भी इस पर सवाल उठा रहे हैं और खबरें तो आ रही हैं कि अजय सिंह जल्द बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को पीसीसी की टीम में जगह नहीं दिए जाने पर बीजेपी भी हमला कर रही थी। इसलिए नेताओं की नाराजगी बढ़ती देख दूसरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें नकुलनाथ को जगह दी गई। 10 महीने के इंतजार के बाद बनी कार्यकारिणी। दरअसल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जीतू पटवारी को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन पीसीसी चीफ बनने के करीब 10 महीने के बाद कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। लेकिन इस कार्यकारिणी से पार्टी के अंदर ही कलह दिख रही है। पहली लिस्ट के बाद भी इंदौर कांग्रेस के नेता प्रमोद टंडन ने भी इस्तीफा दिया था, जिस पर बीजेपी भी लगातार तंज कस रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी में अब तक उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव और दूसरे पदाधिकारियों को मिलाकर 335 नेताओं के नाम जरूर शामिल हैं, लेकिन इनमें भी कई ऐसे हैं जो अभी भी बागी हो चुके हैं, जिसमें पॉलिटिकल कमेटी में कई सीनियर नेताओं को शामिल किया गया है, लेकिन वो इससे नाराज हैं। इसके साथ जिन नेताओं को शामिल किया गया है और जो दावेदार थे उन्हें किनारे किया गया है, वो इस्तीफा देने की लाइन लगाकर खड़े हैं। यानी दर्जनों इस्तीफे मध्य प्रदेश में अभी हो सकते हैं। कुछ दिनों में ये तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अब तक 3 से 4 नेता इस्तीफा दे चुके हैं, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। नई कार्यकारिणी जरूर बना दी गई है, लेकिन पार्टी के अंदर ही बगावत देखने को मिल रही है। कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि दर्जनों नेता इस्तीफा देने की राह देख रहे हैं और वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। कई नेता बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और मध्य प्रदेश में शामिल कांग्रेस के कई नेताओं का जो
कहें कि एक तरह से वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में जीतू पटवारी के नेतृत्व के साथ साथ राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।